बोन, ठीक है। और याद रखें अगर बोन के साथ बोन मेरो भी इन्वॉल्व हो जाए तो उसको हम ओस्टियोमाइलाइटिस कहते हैं। वैसे ओस्टियोमाइलाइटिस अगर एग्जाम में आ जाए कि इसका मोस्ट कॉमन काज क्या है, वो स्टेफाइलोकोकस ओरियस है। लेकिन स्टेफाइलोकोकस ओरियस के बाद सेकंड मोस्ट कॉमन काज क्या है, सूडोमोनास। यहाँ पे लिखे सेकंड काज, मतलब ये है सेकंड काज। फर्स्ट काज इज ऑलवेज स्टेफाइलोकोकस ओरियस होता है। तो इतना भी याद रखें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट कैन काज बर्न इन्फेक्शन। ये क्या कराती है, बर्न इन्फेक्शन। इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई जगह जल जाती है, आग की वजह से कोई भी जगह जल जाती है, तो उसके इर्द गिर्द जो बर्न एरिया है उसके इर्द गिर्द लीडिंग काज ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है, सूडोमोनास होता है। तो अगर एक जगह है, हाथ है, वो गलती से जनाब आग के जनाब कॉन्टेक्ट में आकर वो जगह जल जाती है, तो आप लोगों ने देखा होगा इसके इर्द गिर्द इस तरह बुल्लास बनते हैं, इस तरह बुलबुले टाइप बनते हैं, उसको बुल्लास कहते हैं। और इसमें फ्लूइड होता है वाटरी। उस फ्लूइड के ऊपर अगर बैक्टीरिया लव टू काज इन्फेक्शन, दैट इज ऑफ सूडोमोनास। तो एग्जाम में ये बार बार आता है, द मोस्ट कॉमन काज ऑफ इन्फेक्शन इन बर्न विक्टिम या बर्न पेशेंट, आंसर इज सूडोमोनास। वो क्या होता है, सूडोमोनास। तो सूडोमोनास बैक्टीरिया ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिनमें से इसके 2 या 3 क्वेश्चन नहीं होते। मैं रिपीट करता हूँ, एक पेशेंट है, उसने अपेंडिक्स रिमूव किया है, अपेंडिक्टोमी की है, चौथे या 5वें दिन पे अपेंडिक्स रिमूवल के बाद वहां पे स्टिचेस लगाए थे। अब उस स्टिचेस के ऊपर जख्म बना है और उस जख्म से जनाब पीप का डिस्चार्ज शुरू हो गया और उसका कलर ग्रीन है। क्या है, ग्रीन। सो ग्रीनिश कलर डिस्चार्ज एनीवेयर, दैट इज नोन एज ऑफ सूडोमोनास। ये मैंने जो फेसबुक के ऊपर मेरा एक पेज है उसके ऊपर कल हमने एक डिबेट की थी, उसमें भी हमने डिस्कस किया था। अगर किसी ने मतलब वहां पे आकर कोई बंदा फेसबुक के साथ ज़्यादा टच रहता है, तो मेडिकल टिप्स के नाम पे मेरा एक पेज है, उसके ऊपर ऐसा दिन नहीं होता कि हम मेडिकल के कुछ ना कुछ शेयर नहीं करते। तो अगर किसी ने सीखना है एमसीक्यूज वगैरह या वहाँ से कुछ चीज़ें सीखनी है तो आप लोग उस पर आ जाइए, ठीक है जी। मैंने आप लोगों को लिंक भी शेयर किया था मेरे ख्याल में, तो उस पर हम डेली कुछ ना कुछ देते हैं। उस पर डॉक्टर्स होते हैं, वो कमेंट्स वगैरह करते हैं, तो आप लोग के साथ मैं लिंक फिर भी शेयर करूँगा, उससे आप लोगों को फ़ायदा होगा। कुछ चीज़ें होगी जो डेली हम पढ़ेंगे, शायद उनमें से आप लोग उसमें कमेंट्स क्या करें। और एक चीज़ अगर आप लोगों की नज़र से गुजर जाती है फिर वो माइंड में पेस्ट हो जाता है, फिर बंदा भूलता नहीं है, ठीक है। तो इतना याद रखें, जिस तरह कल का लेक्चर हमने लिया था, मैंने कहा जहाँ से भी डिस्चार्ज हो रही हो और उसमें सल्फर ग्रेन्यूल्स हो, क्या हो, सल्फर, वो एक्टिनोमाइस है। वो क्या है, एक्टिनोमाइस। लेकिन याद रखें एनी डिस्चार्ज फ्रॉम एनीवेयर इन द बॉडी जिसका कलर क्या हो, ग्रीन हो, तो सूडोमोनास इन्फेक्शन है, ठीक है जी। अब वजह यह है कि सूडोमोनास कैन कॉज ग्रीनिश डिस्चार्ज बिकॉज इट रिलीज अ पिगमेंट नोन एज पायोसायनिन। और ये पायोसायनिन उस डिस्चार्ज को कौन सा कलर देता है, ग्रीन कलर देता है। ओके, एक पेशेंट है, उसका हाथ जल गया है, उस हाथ के जलने के बाद उसको इन्फेक्शन हुआ, सीवियर इन्फेक्शन आफ्टर द बर्न पेशेंट, दैट इज विच इन्फेक्शन, सूडोमोनास। नेक्स्ट याद रखें, सिस्टिक फाइब्रोसिस पेशेंट है, उसको निमोनिया हो गया, उसका लीडिंग काज क्या है, सूडोमोनास है। तो जहाँ पे स्विमर एयर है, मोस्ट कॉमन काज इज सूडोमोनास। ये जहाँ पे एमसीक्यूज लेके है ये आप लोगों ने याद रखने हैं, ठीक है जी। और सूडोमोनास सर्वाइव तब करेगा जब उसको ऑक्सीजन की मौजूदगी मिलेगी, बिकॉज सूडोमोनास इज हाईली एरोबिक इन नेचर। अब लेके ट्रीटमेंट, अगर सूडोमोनास इन्फेक्शन हो जाए, हाउ वी कैन ट्रीट दिस पेशेंट, उसको हम ट्रीट कैसे करेंगे। मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिखता हूँ, सल्फासालाजिन या फॉर एग्जांपल आर सिल्वर सल्फाडाइजीन। लेकिन ज़्यादातर ये आजकल मार्केट में नहीं है, ये 10% अवेलेबल है, ये 90%। तो सिल्वर सल्फाडाइजीन ये जनाब क्रीम है, मतलब ये क्रीम की शक्ल में लेते हैं और जिस बंदे की कोई जगह जल जाती है उसके इर्द गिर्द ये क्रीम लगाते हैं। ये इसलिए लगाते हैं ताकि बाद में कौन सा इन्फेक्शन ना हो, सूडोमोनास इन्फेक्शन। सो विच क्रीम इज गुड टू प्रिवेंट सूडोमोनास इन्फेक्शन इन द बर्न पेशेंट, दैट इज सिल्वर सल्फाडाइजीन। ये याद रखें 90%, ठीक है जी। आप लोगों ने देखा होगा अगर कोई जगह जल जाती है तो हम घर में उसके इर्द गिर्द टूथपेस्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, टूथपेस्ट लोग लगाते हैं कि नहीं, दैट इज वेरी डेंजरस। ये सेल की नॉर्मल फिजियोलॉजी को खराब कर देती है, उसमें केमिकल्स होती हैं। लेकिन घर में सिल्वर सल्फाडाइजीन के नाम से जो टूथपेस्ट आती है या उसके नाम से जो क्रीम सोरी आती है वो रखना चाहिए। कोई जगह जल जाती है तो उसके इर्द गिर्द जल्दी ये लगाए तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन हाँ जी,
क्या होता है? क्वेंच क्रीम में यही है, ठीक है ना। हाँ, इसमें कम्बिनेशन होता है, उसमें और भी चीज़ें होती है। अब उसकी कम्बिनेशन पे जाए तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो भी इफेक्टिव है, ठीक है ना। लेकिन इसमें अगर सूडोमोनास इन्फेक्शन स्किन के अलावा बॉडी में हुआ है, जैसा कि निमोनिया है, जैसा कि डायबिटिक पेशेंट में ये हुआ है, तो उसके लिए हमने ओरल टेबलेट देनी है, एंड दैट इज कॉल्ड पाइप्रासिलिन। इसका एक टेबलेट है दैट इज कॉल्ड पाइप्रासिलिन, ये याद रखें, PIPERACILLIN। एक होता है टाइकारसिलिन, ठीक है। एक्चुअली जितने भी सिलीन के ड्रग है दे आर पेनिसिलिन, ये क्या होते हैं? पेनिसिलिन। लेकिन वो पेनिसिलिन जो स्पेशली किस बैक्टीरिया के खिलाफ काम करे? सूडोमोनास, तो उसमें पेप्रासिलिन एंड टेकारसिलिन है। अगर ये दोनों इनमें से कोई भी दे, दोनों नहीं देंगे, या ये ड्रग देंगे या ये ड्रग देंगे, क्योंकि दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? सेम है। अगर इन दोनों में कोई ना मिले, या ये दे दे, ये 3-4 दिन तक काम ना करे, तो फिर एक और ड्रग देते हैं, इसको कहते हैं कार्बीपेनम। इसको क्या कहते हैं? कार्बीपेनम। ये कार्बीपेनम ये हाई डोज एंटीबायोटिक है। ये हम तब देते हैं व्हेन टेकारसिलिन एंड पेप्रासिलिन कैन नॉट वर्क, जब ये काम नहीं करते। और अगर टेकारसिलिन पेप्रासिलिन ये ना मिले, तो फर्स्ट लाइन एक और ड्रग देते हैं जिसका नाम है सेफ्टाजिडाइम। इसको क्या कहते हैं? सेफ्टाजिडाइम। वी विल डिस्कस दिस। मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, बस ये लेके सेफ्टाजिडाइम। तो सेफ्टाजिडाइम भी एक एंटीबायोटिक है विच इज़ बेस्ट वर्क अगेंस्ट सूडोमोनास इन्फेक्शन। तो सूडोमोनास इन्फेक्शन के अंदर सेफ्ट्राइक्सोन भी लगा सकते हैं। सेफ्ट्राइक्सोन इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, वो भी बहुत सारी बैक्टीरिया को कवर करके इंक्लूडिंग सूडोमोनास वो इन्फेक्शन को क्योर करा सकती है, ठीक है जी। सो दिस वर्ड ऑल अबाउट दी मेन MCQs फॉर विच बैक्टीरिया? सूडोमोनास बैक्टीरिया। इसमें कोई क्वेश्चन है? शाबाश। इसके बाद हम नेक्स्ट बैक्टीरिया की तरफ जाएंगे। हेडिंग दे दे ई कोलाई, इट्स इंपॉर्टेंट वन, ई कोलाई विच इज कॉल्ड इस्चेरिशिया कोलाई। इसका पूरा नाम क्या है? इस्चेरिशिया कोलाई, लेकिन सिंपली इसको लोग कहते हैं ई कोलाई, विच इज अ पॉपुलर बैक्टीरिया। ई कोलाई के बारे में याद रखें, अगेन दैट इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये क्या है? ग्राम नेगेटिव है, रॉड शेप है। यहाँ पे लिखे इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज ग्राम नेगेटिव। प्लीज बातें नहीं, हाँ, जो लोग बातें करेंगे तो उससे सवाल करूंगा बीच में, आई नो, मुझे पता है कि कौन लगे हुए, ठीक है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड दैट इज रॉड शेप, तो दैट इज बेसिलाई। ये भी जब हम माइक्रोस्कोप पे देखते हैं तो दे लुक लाइक रॉड शेप एंड दे आर बेसिलाई। MCQs देखें, द लीडिंग काज ऑफ UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अभी मैंने बताया था कि लीडिंग काज इज ई कोलाई, लेकिन सेकंड काज इज सूडोमोनास। तो अगर एग्जाम में आ जाए व्हाट इज द लीडिंग काज ऑफ UTI, दैट इज कॉल्ड ई कोलाई। तो बहुत सारे, चाहे किडनी इन्फेक्शन हो, यूरेटर इन्फेक्शन हो या ब्लैडर इन्फेक्शन हो, उन लोगों में लीडिंग काज जो होता है वो ई कोलाई बैक्टीरिया है। अब इसके जनाब डिफरेंट स्ट्रेन होते हैं, ई कोलाई के डिफरेंट स्ट्रेन होते हैं, और वो डिफरेंट किस्म की डिजीज कराती हैं। उस स्ट्रेन के बारे में 2-3 पॉइंट्स हम लिखेंगे जो MCQ से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे लिखे, एक साइड पे लिखे, एक टेबल ड्रा करें, यहाँ पे लिखे स्ट्रेन्स, ठीक है। स्ट्रेन्स का मतलब टाइप्स होता है, और फिर यहाँ पे लिखे इसकी जनाब मैकेनिज्म एंड डिजीज, सामने लिखे मैकेनिज्म एंड ऑफ डिजीज। तो ये हम डिस्कस करेंगे। इसका मतलब ये है कि ई कोलाई की टाइप्स कौन कौन सी है, इसकी स्ट्रेन्स कौन कौन सी है, फिर उन स्ट्रेन्स की मैकेनिज्म और डिजीज कौन कौन सी है। फर्स्ट को हम कहते हैं एंटीरो इन्वेजिव ई कोलाई। पहले का नाम क्या है? एंटीरो इन्वेजिव ई कोलाई। बुक ने लिखा है EIEC, स्टैंड फॉर एंटीरो इन्वेजिव ई कोलाई। ये ई कोलाई बैक्टीरिया की एक टाइप है, स्ट्रेन है। फिर से बता रहा हूँ, एंटीरो इन्वेजिव ई कोलाई। असल में होता क्या है कि अगर ई कोलाई का ये स्ट्रेन फॉरेन से आ जाए, ये फूड के जरिए आ जाए, तो फिर इट विल गोज इनटू द इंटेस्टाइन। एंटीरो का मतलब इंटेस्टाइन, और ये इंटेस्टाइन सेल के अंदर चला जाता है, तो इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? इन्वेजिव, एंड कैन काज लोकल इन्फेक्शन एंड निक्रोसिस। तो ऐसा ई कोलाई जो फूड के जरिए बाहर से आए,
और इंटेस्टाइन के सेल में अंदर जाकर इन्वेजन करके लोकल इन्फ्लेमेशन और नेक्रोसिस कराए तो उसको हम एंटीरो इन्वेजिव इकोलाई कहते हैं। तो यहाँ पे लिखे कि दिस strain goes into entero, the word used for intestinal cell and causes local inflammation and necrosis। ये इंटेस्टाइन सेल की क्या कराता है? इन्फ्लेमेशन एंड नेक्रोसिस। तो इस वजह से इंटेस्टाइन की जो मोटिलिटी है वो अल्टर्ड हो जाएगी कि नहीं, इस वजह से इट कैन काज ब्लडी डायरिया। ये क्या कराता है? ब्लडी डायरिया। इसका मतलब ये इन्वेजन कराती है और ये नियर बाई सेल के अंदर जनाब छोटे छोटे वेसल को डैमेज करती है। तो देयर विल बी अल्टर्ड बाउल मूवमेंट विच लीड टू डायरिया बट इट विल कंटेन ब्लड, दैट इज कॉल्ड ब्लडी डायरिया। आप लोगों ने डायसेंट्री का नाम सुना है क्या? नहीं। ये जो एंटीरो इन्वेजिव इकोलाई है इसकी फीचर 99% डायसेंट्री के साथ एक जैसे होती हैं, लेकिन उसमें जनाब म्यूकसी डायरिया होता है और इसमें ब्लडी डायरिया होता है, वो हम अलग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस वो इन्फ्लेमेशन है लार्ज इंटेस्टाइन की और ये मसला है स्मॉल इंटेस्टाइन की। कोलाइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अनदर स्ट्रेन दैट इज कॉल्ड एंटीरोटॉक्सिजेनिक इकोलाई। द नेक्स्ट इज एंटीरोटॉक्सिजेनिक इकोलाई। तो इसमें लिखे एंटीरोटॉक्सिजेनिक इकोलाई, इसको कहते हैं ETEC, एंटीरोटॉक्सिजेनिक इकोलाई। अब इसमें अगर आप लोग देखें इसमें जनाब क्या होता है, ये वाला जो स्ट्रेन है ये भी इंटेस्टाइन को ही टारगेट करेगी, इसलिए इसका नाम क्या है? एंटीरो। लेकिन ये इंटेस्टाइन सेल के अंदर इन्वेजन नहीं कर सकती, ये इंटेस्टाइन सेल को टारगेट करेगी बाहर से और बाहर से इंटेस्टाइन सेल से वाटर ड्रा करेगी एंड दैट विल लीड टू डायरिया। तो एग्जाम में आता है कि जो एंटीरोटॉक्सिजेनिक इकोलाई है इट कैन काज डैश, आंसर इज ट्रेवलर डायरिया। ये क्या करा सकती है? ट्रेवलर डायरिया। ये जो लोग ट्रेवलिंग पे जाते हैं, पिकनिक पे जाते हैं तो उन लोगों को फूड पॉइजनिंग हो जाती है। सो ट्रेवलिंग के दौरान अगर डायरिया हो जाए एंड दैट इज वाटरी डायरिया, उसमें ब्लड ना हो, म्यूकस ना हो, सिर्फ वाटरी डायरिया, तो उसका एक लीडिंग काज एंटीरोटॉक्सिजेनिक इकोलाई होता है। अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? ये वाला जो स्ट्रेन है ये इंटेस्टाइन के सेल में अंदर जाकर इन्वेड करती है एंड कैन काज लोकल इन्फ्लेमेशन एंड नेक्रोसिस, लेकिन इट डज नॉट काज एनी इन्फ्लेमेशन एंड नेक्रोसिस। ये बाहर से सेल की मोटिलिटी को अल्टर करके इंक्रीज कराती है और इंक्रीज मोटिलिटी कैन लीड्स टू डायरिया। लेकिन द वर्ड इज ट्रेवलर डायरिया, मतलब ये है कि जो लोग ट्रेवलिंग में होते हैं उनको डायरिया की लीडिंग काज क्या होती है? एंटीरोटॉक्सिजेनिक इकोलाई। नेक्स्ट देखिए एंटीरोपैथोजेनिक इकोलाई, अनदर इज एंटीरोपैथोजेनिक इकोलाई। ये एक और टाइप है एंटीरोपैथोजेनिक इकोलाई विच इज कॉल्ड EPEC, ठीक है, एंटीरोपैथोजेनिक इकोलाई। ये जो है जो एंटीरोपैथोजेनिक इकोलाई है इसके 2-3 बात इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड ये कहाँ पे होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन। वाई? बिकॉज स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन वेलाई। उसमें क्या होता है? वेलाई जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है और वो फूड को अब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। ये वाला जो है दिस स्ट्रेन ऑफ इकोलाई डू नॉट प्रोड्यूस एनी टॉक्सिन्स, ये टॉक्सिन्स प्रोड्यूस नहीं करती, ये सिर्फ और सिर्फ वेलाई को फ्लैट बनाती है। क्या बनाती है? फ्लैट। और अगर वेलाई फ्लैट हो जाए कैन द फूड विल बी अब्जॉर्ब? नो। और जब फूड एब्जॉर्ब नहीं होगी दैट विल लीड टू डायरिया, वो क्या कराएगी? डायरिया। लेकिन इसका एमसीक्यूज ये है दिस एंटीरोपैथोजेनिक इकोलाई इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ डायरिया इन चिल्ड्रन। ये किसके अंदर डायरिया कराती है? चिल्ड्रन में। सो P स्टैंड फॉर पैथोजेनिक